हेलो हेलो हेलो। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी का 45 क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट मिल सकता है आपको। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा यकृत, तीसरा वृक्क, चौथा फेफड़ा। तो किससे किया जाता है? वृक्क से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन देखते हैं, स्टोमाटा, जाइलम, फ्लोएम, जेरोम। तो स्टोमाटा के द्वारा होता है। स्टोमाटा पत्ती में पाया जाता है, स्टोमाटा के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? मनुष्य में जो पाचन क्रिया प्रारंभ होता है वो मुंह से होता है, यानी कि मुख से ही हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन नहीं निकलती है, नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ा और यकृत। तो मानव शरीर का नियंत्रण यानी कंट्रोल कौन करता है मानव के शरीर को? मस्तिष्क करता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। मनुष्य के हृदय में रक्त का संचार कितने कक्षों में होता है? रक्त का संचार कितने कक्षों में होता है? तो इसका सही आंसर होगा 4 कक्षों में। यानी कि उसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं? कितने कक्ष होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, हम लोग को पता है। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले और बायां नीले, जिसको अंग्रेजी में राइट एटेरियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एटेरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑप्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 पे। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किसका? भोजन का परिवहन। तो स्टोमाटा के द्वारा नहीं होगा, मूलरोम के द्वारा नहीं होगा, जाइलम के द्वारा नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा। जाइलम के द्वारा क्या होता है? पानी का, यानी कि जल का। किसका होता है? जल का होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मनुष्य के आँख में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? क्या है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कॉर्निया, आइरिस, लेंस और रेटिना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइरिस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस अंग को शरीर का इंजन कहा जाता है? कौन सा अंग है जिसको शरीर का इंजन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका सही ऑप्शन सबसे पहला ही हो जाएगा हृदय। हृदय को, यानी कि हार्ट को शरीर का इंजन कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 पे। मानव शरीर में श्वसन की सबसे छोटी इकाई क्या है? जिस तरीक़ा से हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, उसी तरीक़ा से श्वसन का सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्वियोलाई। क्या हो जाएगा? एल्वियोलाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। दांतों में पाई जाने वाली सबसे कठोर पदार्थ कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनामेल। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 पे। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की? इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन और क्रिक सबसे पहले डीएनए का खोज किया था, यानी इसका अपना एक मॉडल दिया था। कब दिया था? 1953 में दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। मनुष्य में लार का मुख्य एंजाइम कौन सा है? लार का, यानी कि सलाइवा का मुख्य एंजाइम कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एमाइलेज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। किस प्रक्रिया द्वारा पौधे पानी की अतिरिक्त मात्रा बाहर निकलते हैं? यानी कि कौन सा प्रक्रिया है जिसके द्वारा उसमें जो पौधा के अंदर एक्स्ट्रा पानी रहता है उसको बाहर निकलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अपना एक्स्ट्रा पानी को अपने शरीर से बाहर निकालता है पौधा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इजी ऑप्शन है इसका, यकृत। एकदम फेमस क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिका का कार्य क्या है? यानी कि डब्ल्यूबीसी का काम क्या है हमारे शरीर में? डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? ऑक्सीजन ढोना? बिल्कुल नहीं। आरबीसी का ये काम है खून का थक्का जमाना। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? संक्रमण से बचाना। पाचन करना भी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। मानव हृदय किस प्रकार का पेशी अंग है? मानव का हृदय वो किस प्रकार का है? उत्तक है, हड्डी है,
मांसपेशी है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मांसपेशी हो जाएगा, यानी कि मस्क्यूलर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। पौधे का कौन सा भाग भोजन निर्माण की इकाई कहलाता है, यानी कि कौन सा भाग है जो कि भोजन का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्ती। पत्ती के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, उसी के द्वारा उसी में भोजन का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पत्ती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। मनुष्य के किस अंग में मूत्र संग्रहित होता है, कौन सा अंग है मनुष्य का जिसमें मूत्र यानी कि यूरिन एकत्रित होता है, संग्रहित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूत्राशय में होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। मनुष्य के रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, यानी उसका जो लिक्विड वाला भाग है, वाटरी भाग, पानी के जैसा भाग मनुष्य के रक्त का, वो क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन जानते हैं कि जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, प्लेटलेट्स खून को थक्का बनने में मदद करता है, और WBC अभी देखिए संक्रमण से बचाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 पे। श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में मुक्त होता है। श्वसन के दौरान ऊर्जा ATP के रूप में मुक्त होता है, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मुक्त होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। मानव शरीर में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है। याद रखेंगे, अगर जहाँ पे जोड़ी रहेगा तो 23 हो जाएगा, अगर जहाँ पे सिर्फ जोड़ी नहीं रहेगा, सिर्फ क्रोमोसोम रहेगा, तो 23 को 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा इसका आंसर, अगर नहीं रहेगा तो। लेकिन यहाँ पे जोड़ी है तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 46 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जहाँ पे जोड़ी नहीं रहेगा वहाँ पे 23 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश को पकड़ने वाला वर्णक कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। हीमोग्लोबिन तो रक्त में पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम पौधों को पानी देता है और फ्लोएम भोजन देता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 पे। मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है। तो हम लोग जानते हैं किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है, यानी कि मधुमेह, डायबिटीज़ किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। सबसे लंबी हड्डी जो वेट बेयरिंग रहता है, जो कि वजन कैरी करता है। तो इसका सही आंसर है फीमर, जो कि हमारे थाई में रहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। मनुष्य के शरीर में श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है। मनुष्य के शरीर में श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायफ्राम, ये अंग है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है, यानी कि जब भी हमें चोट लगता है, खून गिरता है, तो उसको रोकने का काम कौन करता है। तो इसका सही आंसर होगा प्लेटलेट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्लेटलेट्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। मनुष्य की आँख में कौन सा भाग वस्तु का वास्तविक चित्र बनाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग में किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा मटर का पौधा था। किसका था, वो मटर का पौधा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। पौधे में जल और खनिज का परिवहन किससे होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। जल और खनिज का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। और भोजन का अगर भोजन देख लेंगे तो भोजन का किससे होता है, फ्लोएम से होता है। अगला देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। 32 का सही आंसर हो जाएगा ए। देख लेंगे, डबल न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा, डीऑक्सीराइबोज अम्ल नहीं होगा, डबल हेलिक्स अम्ल नहीं होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड सही ऑप्शन इसका ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। मनुष्य की त्वचा का रंग किस वर्णक के कारण होता है, यानी कि मनुष्य का जो त्वचा होता है उसका रंग किस वर्णक, यानी कौन सा पिगमेंट उसमें पाया जाता है। तो मेलानिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मेलानिन के द्वारा होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 पे। मनुष्य में गैस विनिमय कहाँ से होता है। मनुष्य में जो गैस का विनिमय होता है वो कहाँ से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्व्यूलाई से होता है। कहाँ से होता है, एल्व्यूलाई से होता है।
एल्वियोलाई में ही उसका गैस का आदान प्रदान हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान कहाँ हो जाता है? एल्वियोलाई में हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 पे। मनुष्य की जीभ पर स्वाद ग्रहण करने वाली संरचना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? पेपिले कहलाती है। मनुष्य की जीभ पर स्वाद ग्रहण करने वाली संरचना क्या कहलाती है? पपीले कहलाती है। सिलिया क्या? सिलिया तो गर्दन के अंदर पाया जाता है, इसमें ट्रेकिया में पाया जाता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम के बारे में जानते हैं, आत्महत्या की थैली उसको कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 पे। मनुष्य के शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? मनुष्य के शरीर में रक्त परिसंचरण का खोज कौन किया था? हार्वे किया था। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, हार्वे किया था। 37। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। मानव हृदय में रक्त का ऑक्सीजन युक्त भाग कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? तो फेफड़ा से आता है। यकृत से नहीं आता है, वृक्क से नहीं आता, मस्तिष्क से नहीं आता, तो कहाँ से आता है? फेफड़ा से आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 38। मानव शरीर में कितने दांत अस्थायी रूप में पाए जाते हैं? अस्थायी यानी कि परमानेंट टीथ। परमानेंट कितना पाया जाता है, जो हमेशा हमेशा के लिए रहता है? तो वो हो जाएगा 32, 32 रहता है। और अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 39। मानव में पाचन के बाद ग्लूकोज कहाँ अवशोषित होता है? पाचन के बाद, यानी पाचन में तो ग्लूकोज अवशोषित हो जाता है, उसके बाद कहाँ होता है? तो उसके बाद छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 40। मानव में कौन सा अंग रक्त का भंडार कहलाता है? तिल्ली, हाँ तिल्ली, जिसको प्लीहा कहा जाता है। यकृत नहीं होगा इसका ऑप्शन, हृदय नहीं होगा, फेफड़ा नहीं होगा, क्या होगा? तिल्ली होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 41। मनुष्य के शरीर में श्वसन किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है? किस अंग द्वारा होता है? तो ये मस्तिष्क के द्वारा होता है। हृदय, फेफड़ा, यकृत, ये तीनों नहीं होगा, मस्तिष्क के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 42। मनुष्य के हृदय में रक्त का ऑक्सीजन रहित भाग कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? फेफड़े में जाता है। कहाँ जाता है? ऑक्सीजन रहित भाग कहाँ जाता है? मनुष्य के हृदय में रक्त का ऑक्सीजन रहित भाग कहाँ जाता है? फेफड़े में जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 43। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से होता है? वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? पत्ती से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 44। मनुष्य में मूत्र किस प्रक्रिया से बनता है? मनुष्य में मूत्र जो बनता है वो निष्पदन प्रक्रिया द्वारा बनता है। किससे बनता है? निष्पदन प्रक्रिया द्वारा। अगला और आखिरी प्रश्न देखेंगे आज का, मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यानी कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज होता है, 120 दिन होता है इसका। इसी के साथ 12 मिनट में, लगभग 12 से 13 मिनट में हम लोग 45 सवाल कर लिए हैं। अगले दिन देखेंगे, इसके आगे और भी करना रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, एग्ज़ाम में डायरेक्ट आएगा, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, ध्यान दीजिएगा।